आनंद हुआ। सबको नंद बाबा ने दान दिया, सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और जितने भी ब्रजवासी आए सबने बालकृष्ण भगवान का दर्शन किया। बड़ा सुख मिला, क्यों नहीं मिलता। आखिर ब्रह्म बालक के रूप में आए, ठाकुर जी को जिसने स्पर्श किया उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नंदा सुनंदा ने कृष्ण को उठाया। यशोदा मैया ने कहा छोटो सो बालक कृष्ण, और जैसे ही नंदा सुनंदा दोनों ने कृष्ण को लिया तो इतनो सुंदर बालक, इतनो प्यारो बालक, नंदा ने तो अपनी गोद में ले लियो कृष्ण को, और यशोदा मैया को देवे को मन ना है रहो। यशोदा मैया ने अपनी ननद से कहा, अरे बहन लाला भयो है, खुशी में मैं तुमको हार देना चाह रही हूँ। और जैसे अपने गले को हार उतार के दियो तो नंदा ने मना कर दिया, सुनंदा ने मना कर दियो, मोकू तेरो हार नहीं चाहिए, तू मो पे और हार ले ले। तो यशोदा ने कही कछु तो देनो ही पड़ेगा, 6 महीने से डेरा डाले बैठी हो, कछु न कछु तो देनो ही पड़ेगा। तो नंदा सुनंदा ने कही, अरे भाभी जो तुम मोको देना चाहो तो एक ही चीज दो। बोली कहाँ? बोली ये लाला ही मोको दे दो। आनंद है। जिन्होंने एक बार भगवान का स्वरूप देख लिया, भगवान को जिसने पा लिया, उसका स्पर्श बड़ा सुखद है, उसका दर्शन बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद है। यशोदा मैया ने कहा बहन कोई बात ना, आज के बाद ये लाला तुम्हारा ही है, मैं तो या की दासी बनकर के या को लालन पालन करूंगी, और मैं या की दासी हूं, मैं आपकी उदासी हूं, ये बालक तुम्हारा ही है। ठाकुर जी को आशीर्वाद है, सब प्रसन्न हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे दर्शन करने के लिए। अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। और एक कहा निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव कहना चाहते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव पार्वती जी को कहा, जब जब भगवान बालक बनकर आते हैं पृथ्वी पर तो मैं भी दर्शन करने जाता हूं। जब राम जी आए तो भी मैं दर्शन करने गया, और इधर जब कृष्ण आए तो भी भगवान शंकर जी दर्शन करने आए। जैसे भगवान शंकर जी दर्शन करने आए, आगमी एक आयो या ब्रज में, आगमी एक आयो देखिए
आगमी किसे कहते हैं? आगमी माने बड़ा ज्योतिष का शब्द है, ज्योतिषाचार, बहुत बड़ा पंडित। भगवान शंकर जी ज्योतिषाचार बन के आए, बड़े बड़े तिलक लगाए और कागभूषुंड जी को संग में लिया। आयो बिरज में आदमी एक आयो। भगवान शिव कागभूषुंड जी को लेके पधारे। एक ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य बन के आए, ज्योतिषी बन के आए, बड़े बड़े तिलक हैं। एक पुस्तक बगल में दबी है, और कागभूषुंड जी चेला बन के आए, भगवान शंकर जी गुरु जी बन के आए। दोनों आए हैं ब्रज में दर्शन करने के लिए। शास्त्र प्रमाणिक ये बूढ़ो ब्राह्मण कैसे हैं? भगवान शंकर जी कितने बड़े ज्योतिषी हैं। शास्त्र प्रमाणिक ये बूढ़ो ब्राह्मण, और इनका नाम क्या है? ब्रज की गोपियों ने देखा कोई ज्योतिषी पधारे हैं तो प्रणाम किया। महाराज कहाँ से आए हो? बोले कैलाश पर्वत से आए हैं। आपका नाम क्या है? शंकर नाम सुहायो विरज में आगमी एक आयो। बिरज में आदमी एक आयो। बिरज में आदमी एक आयो। शंकर नाम है, ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े, संग में कागभूषुंड जी हैं। भगवान शिव गुरु बन के और कागभूषुंड जी शिष्य बन गए। गोपियों ने देखा भगवान को तो दर्शन करना है, किसी बहाने से दर्शन करना है। और जैसे ही आए तो ब्रज में आवाज लगाई, भैया अरे कैलाश पर्वत से आए हैं। गोपियां दौड़ के आई, ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं आया। एक दूसरी को कहने लगी, अरे बहन बड़ो विद्वान लग रहे हो है। अब अपने अपने बच्चन को लेके सभी ब्रज गोपियां आई, अपने अपने बालकन को लेके, और शंकर जी को हाथ दिखाए हुए लग गई। तो कागभूषुंड जी संग में थे, चेला जी। चेला जी ने कहा हमारे गुरु जी बहुत माने हुए पंडित जी हैं, जिनको अपने बच्चों की हस्तरेखा दिखानी हो, भाग्य दिखाना हो तो दिखा सकती हो। तो ब्रज की गोपियां, गोपियों की माताओं की तो आदत होती है, कोई ब्राह्मण आ जाए, साधु आ जाए तो बड़ी खुशामद करती हैं। ब्राह्मण देवता के पास आई, पंडित जी मेरे बालक को हाथ देखो, मेरे बालक को हाथ देखो, मेरे को देखो, मेरे को। अब भगवान शंकर जी ने सबके बच्चों की हस्तरेखा देखी। देखो अब एक बात बताओ, शंकर जी तो सब कुछ जानते हैं, भगवान शंकर जी से तो कुछ छुपा नहीं है। अब भगवान शंकर जी ने तो त्रिकालज्ञ थे, भगवान शंकर सब कुछ बता दिया। जब ये पैदा हुआ तो ऐसा हुआ, जब ये पैदा हुआ तो ऐसा हुआ। सबको तो बड़ा भरोसा हो गया, अरे ऐसा पंडित तो कभी नहीं आया, बड़ा ब्राह्मण विद्वान है।
अब सबके हाथ देखे, सब कुछ देखा। शंकर जी ने कहा जिस काम के लिए आया हूं वो तो पूरा करो। कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान शंकर जी, लेकिन कृष्ण का दर्शन कैसे हो? यशोदा मैया तो ठाकुर जी को अंदर लिए विराजमान है। बस उसी समय जो नंद रानी की एक खास सखी थी, बिल्कुल अपनी रहने वाली, जो ब्रजरानी के साथ ही रहती थी, वो नंद बाबा के यशोदा मैया के महल में ही रहती थी। बूढ़ी गोपी जैसे ही बाहर निकल के आई, ब्राह्मण को प्रणाम किया। अब शंकर भगवान ने काकभूषुंड जी से कहा इसी को पकड़ो, इसी से अंदर प्रवेश मिल सकता है, वैसे तो अंदर जाना बहुत कठिन होगा। और जैसे ही वो आई तो भगवान शंकर जी ने कहा अरे देवी, वो बूढ़ी गोपी ने देखो कि भैया इतनी गोपियां सब अपने अपने बच्चन को लेके आई हैं, तो बा को मन भयो, बहू अपने बालक को लेके आई। जैसे ही बालक को लेके आई, शंकर भगवान ने बा को हाथ देखो, और जैसे ही देखो तो सब कुछ बता दियो। अब वो बूढ़ी गोपी बड़ी प्रसन्न भई और भगवान जी से, शंकर जी से कहा हे ज्योतिषी जी महाराज, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो आप मांगो मैं वही दूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा देखो तुम मुझे क्या दोगी, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से कुछ दिलवा दो। ध्यान देना, जहां से तुम्हें सब कुछ मिलता है वहीं से मुझे दिलवा दो। नंद रानी और नंद बाबा यही तो तुम्हें देते हैं सब कुछ, तो वहीं से अंदर से ही कुछ महल में से ही दिलवा दो, जो भी नंद रानी देंगी ले लेंगे। तो बोले क्या चाहिए? शंकर भगवान ने धीमे से कहा मैया आवेगी और जो देगी सो ले लेंगे। अब बूढ़ी गोपी ने कही कि बाबा मैयों के तो एक लाला भयो है, मैं तो ये चाहूं कि तुम बहू की थोड़ी हस्तरेखा देखो। शंकर जी ने कहा हम तो इसीलिए आए हैं, आप चाहो तो दिखा लो। दौड़ के गई यशोदा जी ते गई, यशोदा मैया एक ऐसो ब्राह्मण आयो है, कैलाश से आयो है, और बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण है और बूढ़ो ब्राह्मण है। ध्यान देना, ब्राह्मण बूढ़ा बहुत अच्छा होता है, वृद्ध ब्राह्मण साक्षात भगवान का रूप होता है। तो बोले कोई ऐसो वैसो ब्राह्मण नहीं है, बूढ़ो ब्राह्मण है, पढ़ो लिखो है, ज्योतिषाचार्य। सब बच्चन को हाथ देखे और ऐसी धरी सी बात बताए दे, मेरे तो बालक के बारे में माने सब कुछ बताए दियो। तो यशोदा मैया बोली बहन मैं हूं पूछूं अपने बालक के बारे में? हाँ हाँ चलो। कृष्ण को लेकर यशोदा आई। अब जैसे यशोदा कृष्ण को लेके आई, चरणन में प्रणाम किया। शंकर भगवान, ध्यान देना, शंकर भगवान और काकभूषुंड जी दोनों हैं बाहर। यशोदा मैया ने प्रणाम किया। अब शंकर जी तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए थे, चरणन में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जैसे यशोदा जाने लगी तो भगवान शंकर जी ने कहा काकभूषुंड जी से कि घर में प्रवेश कैसे मिलेगो, एक बार कृष्ण को गोद में तो ले लूं, कृष्ण का स्पर्श तो कर लूं, चरण तो बंदन कर लूं इनके भगवान के। अब जो यशोदा की दासी थी बूढ़ी गोपी, तो वह बूढ़ी गोपी ने शंकर भगवान से कही कि देखो बाबा तुम गुरुजी हो, अजय तुम्हारो चेला है, अंदर तो एक को ही प्रवेश मिलेगो,
गुरुजी चले और चेला बाहर बैठे। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं। शंकर जी ने काकभूषुंड जी से कहा चेला तुम यहीं बैठो, हम अंदर जाते हैं। अब काकभूषुंड जी ने कही अच्छा, तुम्हारो लोटा डंडा कमंडल झोला तो सब हम संभाल रहे हैं और तुम्हारे साथ में तब से लगे हैं और दर्शन अकेले करोगे और हमें बाहर बिठा के जा रहे हो। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम यहीं बैठो, तुमको भी हलवा और पूड़ी का प्रसाद देंगे, यहीं खाओ, हम अंदर जा रहे हैं। शंकर भगवान को कहा चलो आप अंदर चलिए। काकभूषुंड जी ने शंकर जी से इशारे से कहा बाबा अकेले जाओगे, मुझे छोड़ जाओगे? शंकर भगवान ने कहा इसको भी ले चले। तो भोले बाबा ने कहा उस गोपी से, गोपी देखो हम तो अंदर जाएंगे लेकिन ये मेरा चेला ये भी जाएगा। बोले महाराज दो लोग नहीं जा सकते, एक ही जाएगा, या तो तुम चलो या चेला चले। तो शंकर जी ने कहा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूं पर मुझे हस्तरेखा का ज्ञान बहुत है। अब मैं बालक का हाथ तो देख लूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता और ये मेरा चेला सब कुछ देख लेता है। ज्ञान मुझे है और देखना ऐसे आता है, इसलिए दोनों के बिना काम नहीं होगा। मैं तो हाथ टटोल के बता देता हूं, लेकिन जो मेरा शिष्य है ना, भाग्य की रेखा तो मैं बता देता हूं बिना देखे, परंतु हमारा जो शिष्य है ना इसको थोड़ा देखना पड़ता है, तो रेखा वेखा मुझे दिखाई देती नहीं, मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए इसकी भी जरूरत है। तो बोले दोनों चलो। शंकर भगवान काकभूषुंड जी दोनों को भीतर ले गए। और जैसे ही दोनों को भीतर ले गई, भगवान शंकर जी को कृष्ण भगवान को जैसे यशोदा जी ने दिया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान शंकर जी सब बताने लगे। यशोदा जी से कहा तुम्हारे बालक की मैंने हस्तरेखा देखी, बाबा बताओ कैसा है इसका भाग्य, आगे चल के क्या होगा। शंकर जी बताने लगे। शंकर जी ने कहा देखो मेरी बात सुनो, जब ये पैदा हुआ था तो इसके 4 भुजा थी, ध्यान देना। अब शंकर जी को तो सब कुछ मालूम है। यशोदा ने कही वास्तव में बहुत विद्वान है, जाके 4 भुजा थी जब ये पैदा भयो, और मैं जानू और बालक जाने, तीसरा तो कोई ना जाने। जे बाबा कैसे जान गयो? अरे विद्वान है। बड़ा आनंद। जब ये पैदा भयो तो यहाँ के 4 भुजा थी। हाँ, और सुनो, यहाँ के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। यशोदा मैया को पूरा भरोसा है गयो। पूरा भरोसा हो गया यशोदा जी को, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। और बाबा सब कुछ बताया, और जैसे ही सब कुछ बताया, अब शंकर जी से नहीं रहा गया। तो शंकर भगवान ने सोचा बता दूं कि नारायण है। तब तक ठाकुर जी ने बाबा की दाढ़ी को पकड़ लिया, शंकर जी की दाढ़ी पकड़ के झटका दिया। कसारी पोल पट्टी खोलने आए हो तुम? अरे तुम्हें मेरो दर्शन है गया, अब जाओ, मोको तो मैया को दूध पीनो है, यहीं रहनो है, तुम सब पोल पट्टी खोल के चले जाओगे।
तो शंकर भगवान कहना चाह रहे थे कि ये नारायण है, लेकिन उसके बाद शंकर जी ने अपनी बात को बदल दिया। शंकर जी ने कहा नारायण समो गुणई, नारायण जैसे इसके अंदर लक्षण हैं, नारायण नहीं है पर नारायण जैसे सारे गुण हैं। प्रसन्न भी मैया। अब यहाँ कुछ हमारे ब्रजवासियों के मत हैं, बड़े सुंदर सुंदर मत दिए हैं। जब शंकर भगवान दर्शन करने गए हैं, शंकर जी ने जैसे कृष्ण को हाथ में लिया, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे शिव हृदयो विष्णु विष्णु हृदये शिव। भगवान शिव और विष्णु में बड़ा प्रेम है, ध्यान देना, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। जो शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें राम जी का दर्शन होता है, जो राम जी की भक्ति करते हैं उनके ऊपर शंकर भगवान कृपा करते हैं। शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूढ़मति थोरी शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हो मोहिन भावा। ध्यान देना, जिस समय भगवान धरती पर आते हैं उस समय भगवान साकार बन के आते हैं, निराकार बन के नहीं आते हैं। और वास्तव में अद्भुत शक्ति है भगवान की। साकार में जो ताकत है वो निराकार में नहीं है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै शंखपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं शामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसलिए भगवान का भजन करो, जो साकार रूप में प्रभु आए हैं उनकी भक्ति करो, कल्याण होगा। मेरे भाई बहन, आप लोगों के सामने ये जो भागवत जी की पोथी है, जो भागवत पुराण है, जो भागवत ग्रंथ है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है आपके सामने। संत लोग कितना समझाते हैं तुम्हें, समझो, जागो। पर क्या करें, संत की बात लगती नहीं तुम्हें, लगती जरूर है पर समय लगता है। देखो, संत की बात सुनना एक अलग बात है और संत की बात मानना एक अलग बात है। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी संत हैं और हनुमान जी ने मंत्र दिया रावण को, लेकिन माना नहीं रावण, माने विभीषण। बाबा जी ने लिखा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। किसको दिया मंत्र? रावण को। रावण को दिया मंत्र हनुमान जी ने, और वो कौन सा मंत्र था? राम चरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम कर हो। राम
चंचल तुम कर हो। आनंद कितना सुंदर मंत्र दिया हनुमान ने, और किसे दिया? रावण को। हे रावण, तुम राम जी की शरण में चले जाओ, फिर तुम्हारा राज्य कंटक हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, कभी तुम्हारा राज्य खत्म नहीं होगा। और सुनो, जो 3 लोक के राजा हैं उनकी शरण में जाने के बाद तुम निर्भय हो जाओगे, और तुम्हारा राज्य पद कभी नष्ट नहीं होगा, अखंड हो जाएगा। एक बार उनके चरणों में माथा रख दो। कितना सुंदर ज्ञान दिया किसने? हनुमान ने। लेकिन माना नहीं रावण, माना किसने? विभीषण ने। जबकि विभीषण को ज्ञान नहीं दिया, विभीषण को हनुमान जी ने नहीं कहा कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सद जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। और कितना सुंदर संदेश हनुमान जी ने रावण को मंत्र दिया। रावण माना नहीं, सुना विभीषण ने, लेकिन उस समय तो विभीषण भी नहीं माने। ध्यान देना, संत की बात यदि अच्छी मिल जाए तो सुन के रख लो, कभी काम आएगी। आज विभीषण ने नहीं माना। विभीषण ने माना कब? दुनिया वाले संत की बात नहीं मानते हैं। दुनिया वाले संत की बात तब मानते हैं जब दुनिया वालों की लात लगती है, तब संत की बात याद आती है, उसके पहले याद नहीं आती। विभीषण को, अरे हनुमान जी ने तो वहां भी समझाया था कि राम जी बड़े आप चिंता मत करिए। वो विभीषण जी ने कहा कि हम तो ऐसे हैं जैसे कौन, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, हम बड़े परेशान हैं। तो हनुमान जी ने कह दिया कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सुनो विभीषण की यह रीति, प्रभु की यह रीति, करें सदा सेव पर प्रीति। कौ कवन में परम कुलीना, चंचल सभी विधिना। अरे विभीषण से महिमा है, उनका ऐसा स्वभाव है कि वो तो दास पर सदा कृपा करते हैं, तुम चिंता मत करो। बहुत समझाया, समझ तो लिया, लेकिन विभीषण ने राम जी की शरण में जाने का प्रण नहीं किया। विभीषण ने राम जी की शरण में जाने का निर्णय नहीं लिया। निर्णय कब लिया? जब रावण ने लात मारी, तब निर्णय लिया। जैसे ही रावण की लात लगी विभीषण में, तो विभीषण को हनुमान की बात याद आ गई। और जैसे ही बात याद आई तो मंत्र याद आया, राम चरण पंकज धरो, राम जी के चरणों में माथा रख दो। ये मंत्र दिया तो रावण को, लेकिन विभीषण को आज वह मंत्र याद आया जब रावण की लात लगी। और जैसे रावण की लात लगी तो बस विभीषण ने सोचा कौन से चरण? बोले देखे यूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता,
जे पद परस तरी रीस नारी, दंडक कानन पावनकारी। वही चरण जिनके हनुमान जी बड़ाई कर रहे थे, वही चरण। कौन से चरण? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, रे मन राम चरण सुखदाई। आनंद। वही चरण। कौन से चरण? जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ियो है, जटा शंकरी नाम परोवे, जटा शंकरी नाम परोवे। त्रिभुवन तारण आए, भज मन राम चरण सुखदाई, रे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, रे मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। कौन से चरण? गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रही बुलाई। वो चरण आज याद आ रहा है विभीषण को, वो चरण मिलेंगे। इसकी लात खाई तो क्या हुआ, संत की बात याद आ गई, मुझे राम जी के चरणों का दर्शन होगा। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे बुलाई, सोई चरण के वट कोयली ने तब हरि नाव चलाई। तब हर नाभ चलाई, तब हर नाभ चलाई। दंडक बन प्रभु पावन कीनो, दंडक बन प्रभु पावन कीना, दंडक बन प्रभु पावन कीना। ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास मिटाई। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, गौतम ऋषि की
मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। मंत्र विभीषण माना, यही मंत्र था। कौन सा मंत्र था? यही मंत्र था। विभीषण ने माना, रावण ने नहीं माना। ध्यान देना, समझाया रावण को, लेकिन दो ने माना, दो ने। एक विभीषण ने माना, एक मंदोदरी ने माना। अभी प्रमाण दूंगी कि मंदोदरी ने कब माना। वही चरण मिलेंगे दर्शन करने के लिए। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, परिषद लंका पाई। वही चरण मिलेंगे जिनको एक बार स्पर्श करने से विभीषण को लंका का राजा बना दिया भगवान ने। तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। रे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, रे मन राम